नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे बारिश की सिर्फ एक बूंद में पूरी कायनात का जादू छिपा हो सकता है? आज हम गोपाल कृष्ण कौल की एक ऐसी ही खूबसूरत कविता पहली बूंद को महसूस करेंगे। देखेंगे कि कैसे पानी की सिर्फ एक बूंद सूखी धरती में एक नई जान डाल देती है। तो चलिए इस एहसास में डूबते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लंबे, बहुत लंबे इंतजार से। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जो गर्मी से तप रही है, जिसकी मिट्टी में दरारें पड़ चुकी हैं। हर एक पत्ता, हर एक जीव बस आस लगाए आसमान की तरफ देख रहा है। यही है इस कविता का शुरुआती एहसास, एक गहरी, बेचैन कर देने वाली प्यास। तो सबसे पहले आइए उस प्यासी धरती के इंतजार को और करीब से महसूस करें। कवि ने इसे सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि एक जीवित हस्ती की तरह दिखाया है, जिसके अपने एहसास हैं, अपनी तड़प है। देखिए, कवि यहाँ धरती को बूढ़ी कह रहे हैं। ये एक शब्द ही कितना कुछ बयां कर देता है ना? ऐसा लगता है कि धरती गर्मी और इंतजार से थक चुकी है, कमजोर हो गई है, लेकिन उसके अंदर फिर से हरी भरी, लहलहाती और जवान होने की एक गहरी इच्छा है, एक ललक है। और फिर ये लाइन, धरती के सूखे अधर, मतलब सूखे होंठ। ये कितनी कमाल की कल्पना है। ये अब सिर्फ एक जमीन नहीं है, ये एक ऐसा किरदार है जिसके होंठ प्यास से सूख गए हैं, जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। ये उसकी बेताबी को दिखाता है। अच्छा, अब जरा धरती से नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखते हैं। कवि बारिश के आने से ठीक पहले का जो माहौल बनाते हैं, वो इतना शानदार है कि हमारा इंतजार और भी बढ़ जाता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। आसमान में उड़ता हुआ एक समंदर, और उसके पंख कैसे हैं? सोने के बिजलियों से बने हुए। क्या अद्भुत, क्या कमाल की कल्पना है। तो यहां बादल अब सिर्फ बादल नहीं रहे, वो एक विशाल सागर बन गए हैं, जो आसमान में तैर रहा है। और जो बिजली चमक रही है, वो उस सागर के शानदार सुनहरे पंख हैं। ये कल्पना आने वाले तूफान को एक शाही सवारी जैसा बना देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कवि एक और खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, जिसमें आसमान और बादलों की तुलना आंखों से की गई है। ये तो बहुत ही प्यारी तुलना है। मतलब नीला आसमान नीली आंखों की तरह है, और उसमें घुमड़ते काले बादल उन आंखों की पुतलियों जैसे हैं। इस कल्पना से ऐसा लगने लगता है मानो आसमान खुद एक जिंदा चीज है, जो नीचे धरती की प्यास को देख रहा है। तो देखने के बाद अब बारी है सुनने की। कविता में बादलों की गड़गड़ाहट का भी जिक्र है, लेकिन बड़े ही अनोखे अंदाज में। यहां बादलों का गरजना कोई आम शोर नहीं है, ये तो नगाड़ों की आवाज है। और ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? ये धरती की सोई हुई जवानी, उसकी सोई हुई ऊर्जा को जगाने के लिए बज रहे हैं। ये एक तरह का ऐलान है कि जागो, बदलाव आ रहा है। और अब आता है वो पल, वो एक पल जिसका सबको इंतजार था, जब आसमान का संदेश आखिरकार धरती तक पहुंचता है। कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम क्षण। कवि इन शब्दों से माहौल बनाते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब। इन शब्दों में एक ठहराव महसूस कीजिए। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद जो उम्मीद बंधती है, वो इनमें छुपी है। सब कुछ बस इसी एक पल पर आकर टिक गया है। और फिर वो गिरती है, सिर्फ एक बूंद, एक अकेली बूंद। पूरी कविता, सारा इंतजार, सारी उम्मीदें, सब कुछ इसी एक लम्हे में सिमट आता है। और ये कोई मामूली बूंद नहीं थी। कवि कहते हैं कि ये अमृत की तरह आकर गिरी। उस प्यासी धरती के लिए वो पानी नहीं था, वो था जीवन देने वाला अमृत। तो उस एक बूंद ने आखिर किया क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे उस एक अमृत की बूंद ने सब कुछ बदल कर रख दिया और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। असर देखिए बिल्कुल फौरन होता है। जैसे ही वो बूंद गिरती है, धरती से एक अंकुर फूट पड़ता है। और कैसे? ठीक वैसे ही जैसे कोई गहरी नींद से जागकर अंगड़ाई लेता है। ये एक नई सुबह का, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। और ये बदलाव कैसा था, वो यहां साफ दिखता है। बाईं ओर है सूखी, चटकी हुई, बेजान जमीन बारिश से पहले, और दाईं ओर है हरी भरी, जीवन से भरपूर धरती बारिश के ठीक बाद। है ना एक बूंद का जादू? सच कहूं तो ये कविता की सबसे प्यारी पंक्तियों में से एक है। जो हरी हरी दूब उगी है, वो ऐसी लग रही है मानो धरती के रोंगटे खड़े हो गए हों। मतलब धरती खुशी और रोमांच से कांप उठी है, और वो हरी घास मुस्कुरा रही है। और हाँ, ये खुशी सिर्फ धरती तक ही नहीं रहती। बारिश सिर्फ जीवन ही नहीं लाती, बल्कि सबके लिए एक आनंद और उत्सव भी लेकर आती है।
ये सिर्फ प्रकृति का जश्न नहीं है, ये हम सबका जश्न है। तो इतने खूबसूरत और गहरे एहसास जगाने वाले इन शब्दों के पीछे कौन है? आइए इस कविता के रचयिता गोपाल कृष्ण कौल जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। गोपाल कृष्ण कौल जी एक बहुत मशहूर बाल साहित्यकार थे। उन्होंने खास तौर पर बच्चों के लिए देशभक्ति, प्रकृति और जानवरों से जुड़ी कई प्यारी प्यारी कविताएं और कहानियां लिखीं। उनकी लेखनी की खासियत थी कि वो बहुत सरल भाषा में गहरी बात कह जाते थे। उनकी एक और कविता की ये पंक्ति उनकी सोच को, उनके फलसफे को दिखाती है। जैसे बारिश धरती को जीवन देती है, वैसे ही वो मानते थे कि हमें भी बदले में कुछ देना जरूर सीखना चाहिए। यही उनके लेखन का एक मूल संदेश भी था। तो ये कविता हमें एक छोटी सी चीज की कितनी बड़ी ताकत हो सकती है, ये याद दिलाती है। और अब एक सवाल मन में आता है कि जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है? कोई भूली बिसरी याद, कोई नई उम्मीद, या बस मिट्टी की वो सौंधी सौंधी खुशबू? इस पर कभी सोचिएगा जरूर।